बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। आपका मेज़बान आरजे बिलाल कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। चैनल का नाम है जी पाकिस्तान बोलता है और हमेशा किसी ना किसी यूनिक टॉपिक पे जनाब आपके साथ गपशप लगाने के लिए आया करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा बात है जी, जैसा कि आपने थंबनेल के ज़रिए भी देखा, रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है और रूस एक बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की एक मुसलमान हकीकत है और बहुत बड़ी एक ताकत है। तो बारहा दफ़ा हमने सुना पिछले कुछ दिनों में कि रूस ने धमकाया यूक्रेन ने कोशिश की बातचीत करने के लिए बहुत सी कोशिशें भी की, ठीक है, लेकिन यूक्रेन ने कुछ मुतालबात रूस के मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से रूसी फ़ौजियों ने कल जो है वो हमला कर दिया यूक्रेन के ऊपर। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं और इसके अलावा 3 बच्चे जो हैं वो भी हलाक हुए हैं वहाँ पे झड़पों के दौरान। और रूसी फ़ौजियों ने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा जो मिज़ाइल शिकन उनके सारे मामलात थे, जो भी उनका वो इंतज़ामात थे, वो सारे के सारे तबाह कर दिए। और इस वक्त यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने रूसी अवाम से मुतालबा किया है कि वो अपनी हुकूमत को हुकूमत वक्त के साथ मुतालबा करें कि वो इस जंग को ख़त्म करें और बाकायदा मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठें। इंटरनेशनल अगर हम बात करें इंटरनेशनली कि क्या रद्द अमल है पूरी दुनिया का, तो जनाब रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया है अमेरिका की तरफ से। और रूस ने मुकम्मल तौर पे व्लादिमीर पुतिन ने कल वाज़े अल्फाज में कहा था कि जो कोई रूस की इस जंग की पॉलिसी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देगा या रूस के ख़िलाफ़ जाएगा, हम उसको बहुत बुरे तरीके से जवाब देंगे, हम उसकी तबाही फेर देंगे। इन अल्फाज में व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट पास किया था। तो इस हवाले से जनाब अमेरिका ने अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है, मौजूदा सदर ने और जो साबिक सदूर हैं अमेरिका के जो इस वक्त हयात हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स के ज़रिए इसके ऊपर अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है कि जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो चीनी हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई है। चीनी हुकूमत ने ये कहा है कि इस जंग की वजह का जो पस मंज़र है वो देखने की ज़रूरत है। अब ये इस वजह से नहायत अहमियत की अमल है कि जहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि ये रूस ने जो पेशकदमी किया ये गलत है, लेकिन चाइना ने कहा है कि ये वजूहात जानने की ज़रूरत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चाइना ने दर पर्दा रूस को इस इक़दाम पर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बल्कि दुनिया को ये बावर करने की कोशिश किया कि इस चीज़ को समझा जाए। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहैरियत, 2 रोज़ा रूस का दौरा मुकम्मल करके। बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से पाकिस्तानी सहाफ़ी जिनको मैं ज़ाती हैसियत में सहाफ़ी इस वजह से नहीं मानता, वैसे मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट दे सकूं सहाफ़त का या किसी चीज़ का, नहीं मैं ये ठेकेदाराना सोच कभी मैंने सोची है। लेकिन कल से मैं ट्विटर देख रहा हूँ, कल से मैं न्यूज़पेपर्स का और चैनल्स का मुताला कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हामिद मीर ने 2 तस्वीरें जनाब निकाली हैं, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब की और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की। और उन्होंने उस ट्वीट में क्या लिखा, मैं आपको, इंग्लिश की ट्वीट है, मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके उसके चंद अल्फाज बता देता हूँ। हामिद मीर साहब ने जनाब अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों का मुज़ाहरा करते हुए बहुत ज़्यादा तगो-दो के बाद ये जनाब 2 तस्वीरें निकाली और बुग़्ज़ इमरान में उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी ने बारहा दफ़ा रशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और इमरान खान उन्हीं वज़ीर-ए-आज़म के नक्शे कदम पे चलते हुए जो है वो पाकिस्तान के जो मामलात हैं रूस के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, वो जो उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की वो भी ज़रा बड़ी काबिल गौर हैं कि वो मुख्तलिफ दौरों के मौका पर हैंड शेक किया वज़ीर-ए-आज़म जो थे उस वक्त के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने हाथ मिलाया, वो तस्वीर, और नवाज शरीफ ने जो हाथ मिलाया व्लादिमीर पुतिन से वो तस्वीर, ये 2 तस्वीरें जनाब उन्होंने ट्वीट की और ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि ये सारे के सारे मामलात जनाब साहब का जो हुकूमतें हैं उन्होंने सेट किए थे और इमरान खान साहब जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, यहाँ पे बात ये है, हालांकि अवाम को अवेयर करने की ज़रूरत है, ये दौरा तयशुदा था। व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और ये सारी मालूमात आपको नेट से मिल सकती हैं, गूगल आप करें तो आपको मिल सकती हैं, बजाय इन सहाफ़ियों की तरफ देखने के। ये आपको असल हकाइक बताएं, आप खुद से सर्च कर सकते हैं
खुद से आप लोग देख सकते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। रूस ने पाकिस्तान की अहमियत का इदराक करते हुए, समझते हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को रूस के दौरे का जो है वो दावत दी थी और वहाँ पे ये गए और बहुत सारे जो है जी वो मुआहदे वहाँ पे हुए हैं। बाहमी दिलचस्पी के हवाले से भी बातचीत हुई और वो इंशाल्लाह एक मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे मुआहदे हुए और इस वक्त इम्पैक्ट क्या है। भारत के अंदर भारतीय मीडिया पे सफ़े मातम बिछी हुई है। तर्जमान वाइट हाउस क्या कह रहा है? तर्जमान वाइट हाउस जो साबका हुकूमतों को डू मोर कहता था, ड्रोन हमले होते थे और गर्दन पकड़ के वो डिक्टेशन दिया करता था पाकिस्तानी वज़राए आज़म को भी, लेकिन कल उनका जो रद्द अमल आया वाइट हाउस की तरफ से, उन्होंने कहा जी कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस से आगाह हैं, लेकिन इस हवाले से हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम पाकिस्तान की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं करते और हम पाकिस्तान को अपना बेहतरीन पार्टनर समझते हैं और पाकिस्तान को उसकी अहमियत से हमने आगाह कर दिया है। अब ये बात इंतहाई हम समझते हैं, पाकिस्तानी अवाम समझती है और मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है कि जो अमेरिका आंखें दिखाता था पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो आला क़यादत थी किसी भी पार्टी की होती थी उसको वो कहता था कि आप इस तरह करें, ऐसे करें, वो करें, लेकिन अब वो कुछ बात करने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं और हिचकिचाते हुए पाकिस्तान के बारे में अपने राय का इज़हार करते हैं। बहरहाल जी, उसके बाद मैं कामरान ख़ान की बात करना चाहता हूँ। कामरान ख़ान ने भी जनाब हामिद मीर की तकलीद करते हुए बड़ी मेहनत की और ट्वीट किया जी कि इमरान ख़ान हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए जो रूस के वो फ़ौजी जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और उन्होंने हज़ारों बेगुनाह अफ़गानियों का खून बहाया था, उनकी यादगार जो है उनके ऊपर जाके वो फूल चढ़ा रहे हैं। तो इमरान खान को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह के अल्फाज से उनके ट्वीट्स पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जो मेरे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि अल्लाह ताला जब मुझे, आपको या किसी को कोई मनसब देता है, कोई सलाहियत देता है, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो बात करने की हो, चाहे वो लिखने की हो, तो वो उसका बहुत से फ़राइज़ जो है ना जी वो हमारे ऊपर आयद हो जाते हैं। तो उसका इदराक हमेशा हमें करना चाहिए। और अब अगर कामरान ख़ान साहब को अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया है सहाफ़त का कि आपकी बात को सुना जाता है, तो आपको थोड़ी सी तहक़ीक़ करने की भी ज़रूरत है। इमरान ख़ान ने जो हाज़िरी दी थी, जो फूल चढ़ाए थे, वो रूस के उन फ़ौजियों की कब्रों पे नहीं चढ़ाए थे जिन्होंने सोवियत यूनियन का हिस्सा बन के अफ़गानियों का कत्लेआम किया था, बल्कि वो दूसरी जंग अज़ीम के जो नामालूम लोग थे कि जिनका पता ही नहीं चला कि वो थे कौन, किस मुल्क के थे, किस नेशन का हिस्सा थे, लेकिन वो मारे गए थे। उनके ऊपर इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने फूल चढ़ाए और इसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है और इसको अच्छा समझा जाता है, क्योंकि वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, चूँकि इंसान थे, इस वजह से उनकी जो यादगार है उसके ऊपर उन्होंने फूल चढ़ाए थे। तो कामरान ख़ान साहब, आपने भी वही काम किया जो हामिद मीर साहब ने किया और बहुत फजूल किस्म की तहकीक करके उन्होंने अवाम को गुमराह किया। आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद हम गरीदा फ़ारूकी की तरफ आ जाते हैं। गरीदा फ़ारूकी ने भी यही काम किया और ख़ैर ये ला हासिल बहस है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी पार्टी को फेवर नहीं करते, हम पाकिस्तान को फेवर करते हैं, लेकिन बाखुदा हक़ाइक़ को मस्ख़ ना किया करें। ये काम दुश्मनों का होता है, हमारा नहीं होता। हमारा ये काम होता है कि हम अच्छे काम की तारीफ़ करें और बुरे बात को क्रिटिसाइज़ करें। अच्छा जी, हम बात करते हैं कि इस जंग के इम्पैक्ट क्या होंगे। सोने की कीमतें इंक्रीज़ हो गई, क्रूड ऑयल की कीमतें इंक्रीज़ हो गई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफ़ा होगा। जंग अच्छी चीज़ नहीं होती, चाहे वो किसी भी मुल्क के दरमियान हो, अच्छी चीज़ नहीं होती। तीसरी आलमी जंग का ख़तरा भी मंडलाने लगा है। अगर इस वक्त कुछ ममालिक ब्लॉक बना लेते हैं रूस की साइड पे, यूक्रेन की साइड पे, क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा हथियार हुआ करते थे। एक वक्त जब सोवियत यूनियन का ज़ोर टूटा तो यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा हथियार होते थे, लेकिन दीगर ममालिक ने, बहुत से ममालिक ने यूक्रेन को तसल्ली दी कि आप इन हथियारों से दस्तबरदार हो जाएँ तो आपका जो है जी वो ख्याल रखा जाए और आपसे जंग नहीं होगी। ये एक मुआहदा था, लेकिन उस मुआहदे की पासदारी नहीं की गई आलमी सतह पे और आज वो निहत्ते हो गए। लेकिन अगर नेटो फोर्सेस, जो कि अब तक नहीं लग रहा कि वो साथ देंगी, लेकिन अगर वो साथ देती हैं तो ये एक बड़ी जंग का पेशखैमा साबित होगा। और अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ गई तो ये आलमी इंसानियत के लिए एक बहुत बुरी चीज़ होगी।
बहरहाल हमारी दुआ है कि इस जंग का खात्मा हो, और बहसीत पाकिस्तानी मुझे, आपको और हम सब को फ़ख्र होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो दौरा रूस किया उसके बहुत अच्छे असरात हम सबको मिलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।